जो संस्था है उसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है सीपीआरजी और एआई इंडिया मिलके कि जो जॉब है भविष्य का वो एआई सेक्टर में, जो एआई के दौर में माने किस तरह से जॉब है, कहाँ फ्यूचर है, इसके बारे में बताइए। क्या ये रिपोर्ट है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? सर, ये जो रिपोर्ट है वो इसके बारे में कि फ्यूचर में जॉब क्रिएट कहाँ होंगी। एक बड़ा डिस्कोर्स चल रहा है कि एआई की वजह से जॉब जा रही है। 2 दिन पहले मेटा ने भी बहुत सारे लोगों को निकाला, उसके पहले भी कई सारी कंपनीज लगातार लोगों को निकाल रही हैं। जो लॉजिक ये दिया जा रहा है कि एआई की वजह से लोग रिप्लेस हो रहे हैं, एआई लोगों को रिप्लेस कर रहा है, और वो सही है, एआई रिप्लेस कर रहा है। बट एआई की वजह से जॉब क्रिएट भी हो रहा है। बहुत सारे सेक्टर हैं जिसकी वजह से जॉब क्रिएट हो रही है। एआई डेवलपमेंट का जो सेक्टर है, चाहे उसमें डेटा सेंटर है, चाहे एआई गवर्नेंस का इशू है, इन सब जो सेक्टर हैं उनमें जॉब क्रिएट भी हो रही है। साथ में एक बात ये है कि टेक्नोलॉजी ने हमेशा रिप्लेस किया लोगों को, आज की बात नहीं है। इट्स ए काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि नेचुरल इवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी का, कि जब भी टेक्नोलॉजी आई है किसी भी फॉर्म में आई है उसने लोगों को रिप्लेस किया है, बट उसने जॉब क्रिएट भी किया है। क्योंकि टेक्नोलॉजी बनती है, टेक्नोलॉजी और अदर एवेन्यू खोलती है। तो क्या है कि हम यार टेक्नोलॉजी को तो रोक नहीं सकते हैं, उसको बहुत समय तक रेसिस्ट नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को सीखना, और टेक्नोलॉजी के साथ में जो पॉसिबल सेक्टर जो एमर्ज हो रहे हैं या पॉसिबल जॉब जो आ रही हैं उनमें अपने वर्क प्लेस जो अपनी वर्क फोर्स है उनको ट्रेन करना, वो जो एरिया है उस पर हम काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो अदर मिनिस्ट्री हैं उनको और इस पर फोकस करना चाहिए। अनडाउटली लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी काम कर रही है, बट मुझे लगता है कि जितनी बड़ी हमारी वर्क फोर्स है, जितना बड़ा हमारा पूरा स्ट्रक्चर है जो सप्लाई चेन का, वहाँ पर हमें एआई एनेबल्ड लर्निंग की तरफ जाना पड़ेगा। इसमें क्या है कि ये जो पहले की जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन थे वो अलग थे। अभी के जो है ये बहुत फास्ट है, ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। जो आज कुछ टूल आ रहा है, कोई नया एआई टूल आ रहा है, वो नेक्स्ट 2 और 3 मंथ में ही वो आउटडेटेड हो जा रहा है। तो हमें भी बहुत इसमें फास्ट काम करना होगा। ये जो समय है इसमें भारत अफोर्ड नहीं कर सकता है लेजीनेस। भारत अफोर्ड नहीं कर सकता है कि हम टाइम लेंगे, या जो पॉलिसी के प्रिपरेशन में हमें लेना होगा। ब्यूरोक्रेसी, इंडस्ट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप सबको साथ में इस पर काम करना होगा। और हमने इस रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट है, इसमें कुछ ऐसे एरिया आइडेंटिफाई किए हैं जो जहाँ पर पॉसिबल जो जॉब जहाँ पे क्रिएट होंगे। नहीं, लेकिन जहाँ पे जॉब क्रिएट करने की आप जो बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जॉब क्रिएट होगा और कहाँ कहाँ क्रिएट होगा, तो कितने जॉब क्रिएट हो रहे हैं? मैं सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। क्योंकि भारत के पास मैन फोर्स काफ़ी है, तो कितने जॉब क्रिएट होने जा रहे हैं अगर आपने जो रिसर्च किया है उसको? एग्जैक्ट एक नंबर तो मैं नहीं बता सकता हूँ, और थोड़ा नंबर देने को हम दे सकते हैं, हमने उस नंबर में हम लोग गए हैं। बट मुझे लगा कि क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हो रही हैं, जैसे डेटा सेंटर है, डेटा डिप्लॉयमेंट का जो सेक्टर है, एआई गवर्नेंस का सेक्टर है, एआई जो सेंटर है उनकी ट्रेनिंग का विषय है। इन सारे जो रिस्पेक्टिव फील्ड में काफ़ी सारी जॉब आ रही हैं, और उसके लिए हमारी जो वर्क फोर्स है वो ट्रेंड भी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जॉब जो जा रही हैं वो एक सच्चाई है, बट जो जॉब आ रही है उस पर हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे जिन पॉसिबल सेक्टर में जॉब आ रही हैं उन पे हमें फोकस करना होगा और उसको मैक्सिमाइज करना होगा। अगर हमने नहीं मैक्सिमाइज किया तो कुछ जो अदर कंट्रीज हैं उस पर फोकस करके अपनी वर्कफोर्स को ट्रेन करके वो जॉब लेकर चले जाएंगे। वर्ल्ड लेवल पे मुझे लगता नहीं है, इट्स नॉट अबाउट ओनली इन इंडिया। अब हम ये आइसोलेशन में सोच ही नहीं सकते हैं कि जो जॉब आज हमारी है वो कल पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं ले सकता है। अब जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्लोबलाइजेशन का ये भी है कि वो जॉब अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड है। तो अगर हम प्रिपेयर नहीं होंगे उस जॉब के लिए, अपने लोगों को नहीं प्रिपेयर करेंगे, तो हो सकता है कि दुनिया के किसी और कोने में वो बैठा व्यक्ति उस जॉब को लेकर चला जाए। तो ये एक चैलेंज है जिसको हमें सबको मिलजुल करके फेस करना होगा।